हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 7 बज गए हैं और काफ़ी उजाला हो गया है। तो मैंने चाय बनाई है और सोनम उठ गई थी तो उसको चाय वाय पिला के और सुबह हम गाय को यहाँ छप्पर के नीचे बांधते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। तो छप्पर के नीचे से निकाल के उनको चारा मेल के और यहाँ जो रात का गोबर होता है और दिन के टाइम में यहाँ बकरियाँ बनती है, इसीलिए हम सुबह सुबह ही साफ़ करना पड़ता है इसे। तो मैंने गोबर उठा लिया है और जो दिन को बकरियाँ बनती है उनका कचरा वचरा था उनको साफ़ करके और अब यहाँ पे हम बकरियों को बांधते हैं। रात को तो बकरियों को हम अंदर बांधते हैं और दिन के टाइम में यहाँ छप्पर के नीचे बांध देते हैं। तो मैंने गाय का उधर का जो भी काम था सारा कंप्लीट कर लिया है और जब मैं गाय को बांधने गई थी तभी इसमें दही डाल के मशीन चला के गई थी मैं। तो जब मैं वापस आई तब तक ये घी आ गया है, तो अब घी ले लेती हूँ मैं। सुबह सुबह ही जल्दी ही घी लेती हूँ क्योंकि बाद में मेरे ससुर जी सभी मतलब फैमिली वाले छाछ से ही रोटी खाते हैं। सुबह सुबह बाजरे की रोटी और छाछ से ही खाते हैं। अगर लेट लेऊँगी तो फिर कोई खाने वाला होता नहीं है, तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी ही लेनी पड़ती है। और आज मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। बाजरे की रोटी सर्दियों में काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। सच में हम तो गेहूं की रोटी तो बनाना भूल ही गए। रोज़ हम शाम और सुबह बाजरे की रोटी बनाते हैं। और वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बाजरे की रोटी काफ़ी ही फ़ायदेमंद होती है। जो महिलाएं आयरन और कैल्शियम की गोलियां नहीं लेती हैं उन्हें बाजरे की रोटी खानी चाहिए, क्योंकि बाजरे की रोटी इन महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा मतलब गुणकारी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। और बाजरे की रोटी ही गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सही होती है, इससे कब्ज़ भी नहीं होती है। दूसरी चीज़ मतलब बाजरे की रोटी खाने से महिलाओं को जो लेबर पेन आता है तब उस टाइम मतलब दर्द भी कम होता है, कम दर्द में ही डिलीवरी हो जाती है। और बाजरे की रोटी खाने से आयरन और कैल्शियम की कमी पूरी होती है। तो महिलाओं को मतलब बाजरे की रोटी ज़रूर खानी चाहिए अगर सर्दी का मौसम हो तो। गर्मी में तो वैसे नहीं खानी चाहिए, गर्मी में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए गर्मी में नहीं, जब अगर सर्दी का मौसम हो और प्रेगनेंसी हो तो बाजरे की रोटी और जो तिल का तेल होता है ना, प्योर जो घानी हम तिल से कटवाते हैं उसके तिल के तेल से बाजरे की रोटी ज़रूर खानी चाहिए गर्भवती महिलाओं को। और मैंने जो खाना वाना बनाने का जो काम था वो सारा कंप्लीट कर लिया है, कुछ भी काम नहीं रहा है। और यहाँ मतलब जो 2 दिन से काटे पड़े थे तो थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी वगैरह हो गई थी, तो मैं इन्हीं को अच्छे से जमा देती हूँ और उसके बाद ही झाड़ू लगा के यहाँ और अच्छे से पोछा लगा दूँगी। और रात को देखो आप चूल्हे पे आपको दिख रहा था दूध भी बन गया था, तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। तो आज अगर कोशिश करूँगी कि इसे लीप दूँ, अगर आज नहीं लीपूँगी तो कल, सॉरी आज तो नहीं लीप सकती क्योंकि आज गुरुवार है, तो मैं गुरुवार को नहीं लीपती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बस आज झाड़ू लगा के और सफाई कर देती हूँ और जो कांटा वगैरह है उसको अच्छे से बांध देती हूँ। और मेरी जो यहाँ पे मैंने कल बिस्तर वगैरह धूप में सुखाए थे तो वो जो छोटी वाली कतली है वो उधर गिर गई थी। शुक्र है पीछे उधर नहीं गिरी क्योंकि उधर तो कोई जाने का रास्ता भी नहीं है। तो यहाँ मैंने आयांश को उतार के और वापस निकला ली है आयांश से ही। तो फ्रेंड्स मैं, हाँ, एक फ्रेंड्स ने मेरे को कमेंट किया था कि आप बाल्टी को पैरों के बीच में लेके दूध निकालना मैम। तो फ्रेंड्स वैसा मेरे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं ऐसे ही बैठ के सिंपली ही उकड़ू बैठ के ही बहुत मुश्किल से दूध निकाल पाती हूँ, क्योंकि मेरा अब 9th मंथ शुरू होने वाला है तो मेरे से नीचे बैठा जाता नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आयांश के पापा लेट आते हैं और जब तक वो आते तब तक बच्चे को नींद ही आने लग जाती है, तो इस वजह से मैं दूध निकालती हूँ। लेकिन उस तरह से बाल्टी लेकर बैठना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर उस तरह से बाल्टी लेकर बैठूँगी पैरों के बीच में तो मुझे तो गिर ही जाऊँगी मैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं उस तरह से बाल्टी लेके दूध नहीं निकाल सकती हूँ। नॉर्मली ही कोशिश करती हूँ कि जितना शाम को निकल जाए उतना निकाल लूँ, बाकी मेरे से उस तरह से बैठ के दूध नहीं निकाला जाता है। तो उस बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उस तरह से बैठ के दूध नहीं निकाल सकती हूँ। तो मैंने उधर की साफ़ सफाई कर ली है और रसोई में झाड़ू लगा लिया है और बर्तन मैंने साफ धुल लिए हैं और अब बस एक पोछा लगाने का काम रहा है। तो पोछा तो सभी महिलाओं को जो प्रेग्नेंट है उनको
डंडे वाला पोछा नहीं लगाना चाहिए, इस तरह से बैठ के पोछा लगाना चाहिए। इस तरह से बैठ के पोछा लगाने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और अब मैं कपड़े धुल रही हूँ। कपड़े तो मैं बैठ के नहीं धुल सकती हूँ, पहले तो धुलती थी लेकिन अब नहीं धुला जाता, अब मैं खड़े खड़े ही कपड़े धुलती हूँ। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है। आप सभी को पसंद आए तो लाइक कीजिए।